हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सभी लोग वो जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंप्यूटर एज वेल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में और क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। और आप चैनल पे अगर नए आए हो, बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दी है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो आज हमारे सामने आता है वो है, रॉब हैज लेफ्ट हिज जॉब, कॉमा ही हैज टू डैश अ न्यू स्टार्ट ओवर अगेन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन निकल करके आता है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे हमें बहुत मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से सही आंसर जो आता है वो है ऑप्ट। तो रॉब हैज लेफ्ट हिज जॉब, ही हैज टू ऑप्ट अ न्यू स्टार्ट ओवर अगेन। अभी ये सुनने थोड़ा अजीब लग रहा है, ऑप्ट कैसे आ सकता है, बट जो बाकी ऑप्शन थे वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए द राइट आंसर वुड बी ऑप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट एफ। तो अभी यहाँ पे अपने को ये बोला गया है कि उसका जो कॉन्सोनेंट है वो एफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड स्टार्ट एफ से हो। तो हम जब भी बोलते हैं फिलोसोफर, तो भले वो स्टार्ट पी से हो रहा है, बट हाउ डू वी स्पेल इट, फिलोसोफर, ठीक है, फ वाला कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे फिलोसोफर वुड बी द राइट आंसर। I saw a dash elephant in the zoo. तो I saw a huge elephant in a zoo. नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग ऑफ वन हु लीव देयर कंट्री एंड लिव इन अनदर। मतलब ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने को जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज एन इमिग्रेंट और इमिग्रेट। ओके। रीटा ब्रिंग चॉकलेट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे अपने को एक्टिव पैसिव वॉइस का यहाँ पे क्वेश्चन था, अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पूरा सेंटेंस हम पलटी कर देते हैं। तो मेन फोकस यहाँ पे था कि रीटा ला रही है चॉकलेट, अब हम बोलेंगे चॉकलेट रीटा के द्वारा लाई गई है, तो चॉकलेट्स आर ब्रॉट बाय रीटा। ओके। नेक्स्ट जो है वो है, शी इज ट्रैवलिंग डैश द कार। तो शी इज ट्रैवलिंग इन द कार डैश अ कंप्लेन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से करेक्ट जो था वो था टू लॉज अ कंप्लेंट। बाकी सब आपको ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको फिट करके रीड करके एनालाइज करना है कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या इस तरीके से वोकैबुलरीली भी ये सही लग रहा है, और अकॉर्डिंगली राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। मैं इसमें आपको डायरेक्ट राइट आंसर ही दे रहा हूँ, तो इनकेस अगर ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता है ये साल भी, तो यू नो व्हाट इज द राइट आंसर। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बिठाने पड़ेंगे, डायरेक्टली वी वुड नो द राइट आंसर। रमेश सेड टू रमा, प्लीज हेल्प मी विथ माई असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे अपने को इसको कन्वर्ट करना है, तो हम जो भी कॉमा है ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस है ये। तो उसमें जब भी अपन देखते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन सॉरी इन्वर्टेड कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसे डायरेक्टली लिखने का कोशिश करते हैं। तो ऊपर इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट देखते हैं। रमेश रिक्वेस्टेड रमा टू हेल्प हिम विथ हिज असाइनमेंट। तो ऊपर जो लिखा है वहां पे आपको प्लीज वर्ड दिख रहा है। हम किसी को प्लीज कब बोलते हैं? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब हमने कन्वर्ट किया तो रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज किया। आई होप यू गेट इट राइट। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, और रीजनिंग और मैथ सेक्शन में आते हैं। नोट दैट सारे ही क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है लाना, बट जितने पॉसिबल है वो मैं बैक टू बैक ले करके आऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। रीजनिंग और मैथ सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे बोला अगर 20 आर्टिकल हम खरीद रहे हैं, तो 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट है, बरोबर, वो और उसको बेचने का जो कॉस्ट है, ठीक है, x आर्टिकल्स को बेचने का जो कॉस्ट है वो सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 20 पीस खरीद रहा हूं, तो मुझे जो प्राइस पड़ेगा वो
और मैं एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बेच रहा हूं उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे जो पैसा मिलेगा ये दोनों सेम है। और प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बात किया है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अपने पास ना एक फॉर्मूला है जहाँ पे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दिया गया है, जो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर कराया है उसमें समझाया हुआ है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस उठा करके देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें भी चाहिए कि साथ साथ में आपको सोल्यूशन मिले व्हाइल आई एम गिविंग यू द आंसर्स, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूंगा इसमें भी सॉल्व करने की। फिलहाल यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उतने इक्विपमेंट्स अभी फिलहाल रेडी नहीं रखे। तो इन केस अगर आपको इसके भी सोल्यूशंस चाहिए कि मैं सॉल्व करके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से बताना है, और उसको जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतना ही मैं उसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर से फिर सॉल्व करने का भी आपको ट्राई करके एक पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस को जा करके चेक करना है और वहां पे आपको समझ जाएगा कि कैसे इसका आंसर 750 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:1 और 4:- डैश अपने को कैलकुलेट करना है। सो द आंसर वुड बी 16। कैसे आया ये? रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो आप चेकआउट कीजिए, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, प्लेलिस्ट वाले बटन को क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले बटन को क्लिक करते हो, स्क्रॉल करना है नीचे, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एक वन शॉट लेक्चर मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, और उसके नीचे पर्टिकुलर एक टॉपिक भी है। तो आप चाहकर जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे एक पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हैं या फिर पूरा वन शॉट देख के सारे टॉपिक एक साथ कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। थर्ड है रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन। फ्रॉम राइट अमित इज एज 11 एंड फ्रॉम लेफ्ट ही इज एट 17, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन ना मैंने आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में कराया है। तो रीजनिंग में एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला पूरा एक मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपको, उसमें ऐसे बहुत सारे सम्स थे। तो अगर आपको इसका भी लॉजिक समझना हो तो वहां पे मैंने ड्रॉ करके बकायदा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से काउंटिंग की जाती है, किस तरीके से नहीं की जाती है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो आप जा करके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एज पर दिस क्वेश्चन अपना आंसर है 27। नेक्स्ट, आउट ऑफ 33 स्टूडेंट्स रमेश इज एट 13th रैंक एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश, फाइंड द स्टूडेंट्स बिटवीन रमेश एंड सुरेश। यहाँ पे रमेश का एक रैंक बताया गया है और बोला गया है कि सुरेश के नीचे 5 बच्चे हैं, तो अपने को सुरेश और रमेश के बीच का अंतर निकालना है। तो टोटल 33 स्टूडेंट्स है, रमेश 13th रैंक पे है, सुरेश के नीचे 5 और बच्चे हैं, तो फिर बीच में कितने बच्चे हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सादा लॉजिक है, 13 के बाद अपन काउंट डाउन चालू करेंगे, नीचे से 5 अपने को छोड़ देना है। तो अगर हम 13 और 5 को ऐड करें तो हो जाता है अपने पास 18, ठीक है। और खुद रमेश 13th रैंक पे है तो 19 बच्चे हो गए। 33 में से अगर अपन 19 माइनस कर देते हैं तो अपने पास 14 बचते हैं, विच इज द आंसर। ऑड वन आउट, यहाँ पे देखो 150, 450, 750, 1060, 1350, 1650, 1650 यहाँ पे 2 बार लिख दिया, इधर तक ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो हो रही है। साइकिल क्या फॉलो हो रही है कि आपके इसमें सब 50, 50, 50, 50, 50 से एंड हो रहे हैं, बट बीच में 1060 आ गया है। सो दिस वन इज ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब 150 वाली साइकिल फॉलो कर रहे हैं और ये ऑड मैन आउट होके 1060 वाली साइकिल पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, इफ टॉर is written as 1 2 3 4, clear is 5 6 7 8 4, spare is 9 0 8 4 7, then find the third term of capture। तो अभी इसका भी मैंने ऐसे सम्स भी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हाउ वी कुड सॉल्व इट। आप वन शॉट लेक्चर देखोगे ना, उसमें आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो हमने सॉल्व किए। डायरेक्शन कि इसमें जो मतलब पिछले जो हमने 2 सम्स अभी किए उसके अकॉर्डिंग का भी बहुत सारे सैंपल सम्स उसमें है, इसका भी सैंपल सम उसमें है, और एमसीक्यूज भी है काफी सारे इसी टॉपिक के अराउंड। तो आप जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट करना इतनी सी स्क्रीन में पॉसिबल नहीं है,
तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं, विच वुड बी 580137। ओरली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट नहीं क्लिक होगा और खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको और कंफ्यूजन होगा, इसलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो है, फाइंड आउट द पेयर विच इज सिमिलर टू पेटल फ्लावर। तो अब देखो, पेटल से मिलकर के फ्लावर बनता है, करेक्ट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, तो हमको वो देखना है कि क्या वो पार्ट और वो पूरी चीज। तो पेटल्स आर पार्ट ऑफ फ्लावर, टायर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बाइसिकल, तो ये रिलेशन से हमारा ये आंसर करेक्ट निकलता है। 8 all roses have thorns, some flowers which are red have thorns, indicate what is for roses। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रोजेज है उनको थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे होते हैं, बराबर, और कुछ फ्लावर जो लाल कलर के होते हैं उनमें भी कांटे होते हैं। तो हम यहाँ पे रोजेज के बारे में इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, तो देखो कांटे कांटे इज द सेम वर्ड, डिफरेंट क्या है, ऊपर रोजेज है यहाँ पे लाल है, तो हम बेस्ड ऑन दिस बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि द रोजेस कैन बी ऑफ रेड कलर, ठीक है, क्योंकि कुछ फ्लावर लाल कलर के होते हैं जिसमें कांटे हैं, तो रोजेस में भी कांटे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि कुछ रोजेस रेड कलर के हैं। समझा? नेक्स्ट, एम्प्लॉयर इज एम्प्लॉई, सो डैश इज टेनेंट। तो अगर एक एम्प्लॉयर यानी जो काम पे रख रहा है उसको हम एम्प्लॉय बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम किसको टेनेंट बोलेंगे? टेनेंट मतलब जो भाड़ोतरी है, जो रेंट पे रह रहा है, तो हम ओनर को टेनेंट बोलेंगे। कैसे हुआ? ये एक लॉजिकल कुछ क्वेश्चन इसमें है नहीं, आपको खाली ये समझना है कि जो जॉब देता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम उसको क्या बोल रहे हैं? जो जॉब लेता है यानी कि एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर को हम एम्प्लॉई बोल रहे हैं, तो टेनेंट को हम क्या बोलेंगे? हम ओनर बोलेंगे। ओके, बुक, कवर, पेंटिंग, डैश। तो यहाँ पे रिलेशन बताया है कि बुक जो है उसको हम रिलेट कर रहे हैं विथ कवर। तब पेंटिंग का ऐसा क्या होता है? पेंटिंग किस में रखी जाती है? बुक अपने कवर में रखी जाती है, पेंटिंग फ्रेम पे रखी जाती है, ठीक है। पेंटिंग को हम कैनवास को फ्रेम में ड्राफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर वुड बी फ्रेम। कप, कॉफी, बाउल, डैश। तो हम कप में कॉफी डालते हैं, बाउल में क्या पीते हैं? बाउल में हम पीते हैं सूप। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग आएंगे कि अरे सर ऐसा थोड़ी, बाउल में तो हम खा भी सकते, कुछ भी कर सकते, बट जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। ओके, उसमें से सूप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे देखो 16:64 का रेशियो दिया है, जिसको हम रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, तो 1/4 के रेशियो वाले अपने को सब चेक करने हैं, तो अपने पास 4 ऑप्शन है, 3 जो है वो इसको मैच कर देंगे, 1/4 रेशियो सब में आएगा। बट ये वाला जो था 33:99, इसको अगर अपन रिड्यूस करें तो ये 1/3 होता है, ना कि 1/4, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। 1/3 और 1/4 इज नॉट सिमिलर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 10,13, ठीक है, तो 10 लिखा, 13 लिखा, यहां पे रुक जाओ। अब 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 11, तो देखो 11 लिखा। 13 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 14, तो 14 लिखा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या किया गया है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं शायद, हाँ, इधर अपन इतना सा पोर्शन में तो पेन यूज कर ही सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो 10 को अपन +1 किए तो 11 हो गया, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ विजिबल हो जाए इसलिए। 13 में +1 करे तो 14 हो गया। वैसे ही 11 में एक और ऐड करो तो क्या हो गया? 12 हो गया। 14 में एक और ऐड करो तो क्या हो गया? 15 हो गया। तब 12 में एक और ऐड करेंगे तो क्या होगा? 13, बराबर, और 15 में एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 13 और 16 इसलिए अपना आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ओके, इरेज कर देता हूँ फटाफट से, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक आउट द रॉन्ग। 5, 25, 75, 1064, 1225। तो हम देखें तो सब कुछ है ना 5 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 1064, इसीलिए वो रॉन्ग है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इसके एक्शंस क्या हो सकते? पहला,
government should immediately make arrangement for providing financial assistance to those affected. Secondly, food, water and fodder should immediately be sent to all these areas to save people and cattle. तो अब इन दोनों में से लॉजिकली अपने को क्या लगता है, व्हाट शुड बी डन? स्टेटमेंट के साथ कौन सा कोर्स होना चाहिए? गवर्नमेंट को इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, या फिर सबसे पहली जरूरत यह है कि खाना पानी और गाय भैंसों के लिए चारा वगैरह फटाफट पहुंचा देना चाहिए, जिससे लोग एटलीस्ट अगर अफेक्टेड भी है तो खा पी के पानी वानी लेके एटलीस्ट तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके? ऑब्वियसली सेकंड, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर है ओनली टू फॉलोज. अब स्टेटमेंट देखते हैं. There is an unprecedented increase in the number of young employed in the comparison to previous year. A large number of candidates submitted application against an advertisement for the post of manager issued by bank. तो यहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि 1 2 को फॉलो कर रहा है क्या, क्या 1 और 2 कॉज एंड इफेक्ट है या 2 and 1 कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी एक दूसरे चीज को करवा रहा है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि अगर आप 90+ % स्कोर करते हो तो आपको एक आईफोन दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल है. तो अब आपके पास कॉज क्या है कि देखो 90 लाओगे तो मिलेगा, बराबर. और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आप मन लगा पढ़ाई करने बैठ गए हो कि भाई 90 लाना है, कॉलेज में एडमिशन मिले ना मिले आईफोन मिलने वाला है. समझा गया? वही यहाँ पे किया गया. तो देखो सबसे पहला यहाँ पे केस एक्सप्लेन किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये मेरा कॉज है क्योंकि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है. सेकेंडली क्या बोला है कि एक पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है, वो एडवर्टीजमेंट देख के लोगों ने बड़ी बड़ी तादाद में अपने एप्लीकेशन सबमिट किए. तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए बड़ी तादाद में एप्लीकेशन आए. अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, लोगों के पास जॉब्स होती, तो क्यों कोई अप्लाई करता? गॉट इट? तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट. पहला वाला कारण है, दूसरा वाला उसका असर है, कॉज एंड इफेक्ट. ओके, तो आई होप आपका वीडियो, आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. अगर कोई भी डाउट है फटाक से कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं. और अगर कोई भी चीज आपको पॉइंट आउट करनी है रिस्पेक्टफुली कीजिए. पिछले साल ऐसा हुआ था कि काफी सारे बच्चे थे, मिस्टेक हुई थी मेरे से, मैं मानता हूँ कई जगह पे, लेकिन बहुत ही रूडली और बहुत ही रैशली लोगों ने वो कमेंट्स हाईलाइट किए थे. तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसा कोई मिस्टेक फाइंड आउट करते हो, रिस्पेक्टफुली नीचे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप आउट कर सकते हो. मैं उसे पिन भी कर दूंगा सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट. और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट और प्यार बताइए. कोई भी डाउट है वो बताइए, और कोई भी सजेशन है तो वो दीजिए. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.